देवता बोलता है रुपया पैसा सोना चांदी मेरे लिए मिट्टी समान है। एक ही हॉस्पिटल जो है सबका इलाज कर देता तो इतने सारे हॉस्पिटल खुलते क्यों। जी जी रानी खेत से मेरे पास लोग आए थे, पूरा जी जी परिवार आया था यहाँ। हमारे सुरकंडा देवी है, कुल की देवी, वो भी मेरे पे ही है। 7-8 जो देवता है हमारे घर में वो सब मेरे पे ही अवतार होते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के समय में, आज के नए जमाने में आप देख रहे होंगे कि ये जो सनातन धर्म है, ये जो हमारी देवों की परंपरा है, वो बढ़ते तो जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कई कई जगहों पर इस प्रकार के कुछ लोगों ने इसको एक प्रोफेशन बना दिया है, एक पैसे कमाने का माध्यम बना दिया है इसको। तो उसके लिए मतलब आपके आपके वहाँ क्या सिस्टम है, और जो आप कहना चाहें कुछ उनके बारे में कि वो उस चीज को प्रोफेशन मत बनाया करके कुछ अपने विचार अगर रख सके। जी मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो हमारे यहाँ पे तो ऐसा है भाई। आप देखो जैसे आप आए है ना, आप अपने घर से कुछ मत लाओ, आप अपने घर से चावल लाओ, एक मुट्ठी और आधा मुट्ठी चावल लाओ और उसमें मात्र 11 रुपए रख दो, है ना। मात्र 11 रुपए रख दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, देवता का ये बोलना है कि भाई जो आता है उसको जो कोई ला सकता है तो फूल की माला लेके जरूर आ जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मतलब सम्मान, ठीक है, देव का सम्मान होना चाहिए, देव का सम्मान। बस। देव जी का जी जो है कई लोगों के ऊपर जो जैसे कि कोई दिन में है कि लोग बहुत सारे आ जाते हैं तो वहां पे 10-10 रुपए करके कोई नहीं हो जाते हैं, वो ढेर सी लग जाती है ना। कई बार देवता ऐसा करता है कि उठा के जो किसी के ऊपर फेंक देता है, बोलता है भाई मेरे को इन चीजों से रुपया पैसा सोना चांदी, देवता बोलता है रुपया पैसा सोना चांदी मेरे लिए मिट्टी समान है। सही बात है, सही बात है। उसके लिए मिट्टी समान है। वो बोलता है मैं कुबेर हूं, तू मेरे से मांग, तेरे को कितना चाहिए। ऐसा है, हमारे यहाँ पे नहीं है ये, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पे अभी मैंने एक ऐसा इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि देहरादून में कोई है जो कि राजराजेश्वरी देवी आती है उस पे, तो उसकी मैंने रील देखी थी। तो वो बोल रहा था कि मैं किसी को पकड़ाने वाला हूँ, कि किसी ने यहाँ पे जो है कि सनातन के नाम पे ढोंग ढबेस कर रखा है, तो वो ठीक नहीं है। मेरा मानना यह है कि वो ठीक नहीं है। मैं हम तो यूं मान लो कि आप यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अपने घर में, तो हम 30-40 हजार की नौकरी छोड़ के अपने घर बैठे हुए हैं किस चक्कर में, देवता के चक्कर में। हम लोग, मैं 30-40 हजार रुपए कमाने वाला आदमी था जिसने 13 साल होटल लाइन में काम किया होगा, तो 13-14 साल। तो मैं जब अभी लास्ट टाइम घर आया था अपने, तो मैं अपने 40 हजार रुपए की जो है नौकरी छोड़ के आया था। जब लॉकडाउन लगा था तो 40 हजार रुपए की, और वो मालिक जिसके साथ मैं काम करता था वो मेरे घर में भी आ रखा है, मेरे आज भी बातचीत होती है। अब उसको भी पता चल गया कि ये नहीं आएगा, लेकिन आज भी उससे मेरी हफ्ते में 1-2 दिन बात होती है कि जैसा दोस्त होता है ना, भाई जैसा, ऐसा है वो बंदा। तो अभी मैं उसके घर 16-17 तारीख को शायद उसकी शादी भी है, तो मैं वहां जाने वाला हूँ। वहां पे भी 2 दिन होने हैं, तो 2 दिन मान लो कि मैंने पानी तक भी नहीं पीना। अगर नल पे मिल गया कहीं तो पीऊंगा, नहीं तो वो भी नहीं। यही जो आप संस्कृति आगे बढ़ा रहे हैं, यही कल्चर बढ़ा रहे हैं, यही हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं आप जैसे युवा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत इस प्रकार की जब लोग बात करते हैं हमसे, अपने संस्कृति के बारे में बताते हैं, अपने देवों के बारे में बताते हैं, देवभूमि के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज का युवा सच में जाग रहा है। तो जब जाग, हाँ जी, ये तो है। मैं आजकल सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि भाई आज का युवा है जो कि, अब मैंने कई लोगों के वो देखे हैं कि भाई आजकल लोग अपने नाम के आगे सनातनी लगाते जी हैं, जी जी, है ना। सनातनी लगा दिया किसी ने। वाली बात है, जिस पहाड़ में हाँ इस संस्कृति को देव स्वरूप देख रखा है, आज हम उस देव की पूजा मंदिरों में कर रहे हैं, लेकिन अगर वही देव का किसी पे अवतार होता है तो उसको गलत गलत बातें करते हैं। आज अगर कोई सुरकंडा माता, धारी देवी माता, चंद्रवदनी माता किसी माता बहने पर या किसी आदमी के ऊपर अवतार होती है, या किसी के ऊपर हाट काली माता अवतार होती है, तो उसको बताया जाता है कि ये सब खाली ड्रामा कर रहे हैं। और वही माता हाँ जी, अगर हाँ जी। मंदिर में होगी तो उसकी पूजा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की लोगों की सोच हो चुकी है, इससे इसमें मतलब कुछ ना कुछ इस प्रकार के लोग भी हो गए, और खासकर हमारे पहाड़ के ज्यादा हैं, पहाड़ के लोग भी इसमें गलत कमेंट करते हैं। एक ही हॉस्पिटल जो है सबका इलाज कर देता तो इतने सारे हॉस्पिटल खुलते क्यों, सच बात है। है ना। और भाई
जब इतने सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं तो ऐसा ही है सेम। किसी का तुम्हारा नसीब अगर यहाँ ठीक होना होगा तो यहीं ठीक होगा, है ना। और तुम्हारा नसीब नहीं ठीक होना होगा तो जहाँ तुम, अब तुमने जैसे कि तुमने कर्म कर रखे होंगे अपना, मैंने जैसे कर्म कर रखे, अब मैं बोलूंगा कि भाई मैं, मेरे पे तो ये देवता अवतार होते हैं तो मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा। हम्म, लोगों की सोच है ऐसी। सच बात है, सच कह रहे हो आप। तो जैसे मैं हूं तो भाई मैं आज तो मैं 4 लोगों का भला भी कर रहा हूँ, लुकारा लोगों का हो भी रहा है। तो लोगों का क्या मानना है कि इसको कुछ नहीं होता होगा। तो भाई मेरे अपने कर्म भी तो है, मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म भी तो कर रखे होंगे, उल्टे कर्म कर रोग भी रखे हैं या होते सीधे हैं। कर रखे हैं। तो वो तो कर्म कर्म निर्धारित करेगा ना कि क्या हम्म, होना है क्या नहीं होना है। हम्म, अब हम हर चीज को वहीं घुमा नहीं सकते कि भाई देवता ने कर दिया। हम्म, ये भी लोगों के आज के टाइम में सोच है। तो सच ऐसा भी बात है, नहीं सच होना बात है। चाहिए। हर चीज देवता नहीं करता है। हर चीज नहीं करता है भाई, ये कलयुग है। ये हम्म, सब चीज सतयुग में होता था, ये कलयुग है आज के टाइम आदमी अगर 100 बात बोलता है तो उसमें जो है कि 10 ही बात सच होती है, बाकी 90% सब झूठ होता है। गाड़ी हम्म, से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, टू व्हीलर से जाऊंगा, वहां तक पहुंचाना भी तेरा काम है और मेरे घर तक सुरक्षित छोड़ना भी तेरा काम है। हम्म, तो उस गुरु देवता की असीम कृपा है, आज तक कभी हम्म, कहीं गया भी होऊंगा। हम्म, और उस गुरु देवता की ऐसी कृपा भी है कि भाई आज तक जिसका भी कुछ किया होगा या किसी को कुछ, जैसे लोग आते हैं तो आज तक किसी ने, आपके कुमाऊं से भी मेरे पास आए हैं लोग, जी जी रानी खेत से मेरे पास लोग आए थे, पूरा जी जी परिवार आया था यहाँ पे। जी जी जी। पौड़ी पौड़ी से आए थे, रानीखेत से आए थे। अब पौड़ी वाले ने तो एक बार लड़के ने मेरे को फोन भी करा था कि भैया हम दोबारा भी एक बार जो है मेरा मौसी या कोई आना चाह रही है, तो मैंने कहा वेलकम है भाई, आप आ जाना, सैटरडे सैटरडे संडे को आ जाना। ये हम तो इसी मुहिम में जुड़े हुए हैं कि लोग इस प्रकार के हमें मिले और उन जैसे लोग मिले जो जिन पे साक्षात ईश्वर की कृपा विराजमान हुई है और जो सच में ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर तत्व है जिनमें। तो मैं एक बात और कहूंगा कि जैसे मतलब आप थोड़ा सा वो बता दीजिए कि मतलब अभी कुछ लोग फिर से पूछे थे जो नए जुड़े हैं कि एक बार आप फिर से कह दीजिए आपके कुल देवता कौन है। हाँ जी, ये हमारे कुल के देवता है नागराजा नरसिंह। जी जी। नागराजा और गुलजू आते हैं यहाँ पे। नागराजा नरसिंह जो है हमारे कुल देवता हैं, कुल पुरोहित हैं, जो कि हमारे जब से यहाँ पे हमारा वंश चला होगा जिस टाइम से, हम्म, नरसिंह देवता जो हमारे पहले से ही हैं। हम्म, नरसिंह देवता है कुल के देवता। और माँ भगवती सुरकंडा हमारी कुल की देवी है। सुरकंडा कुंजापुरी देवी का नाम सुना होगा आपने। जी 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 तो जी। ये हमारी कुल की देवी है सुरकंडा कुंजापुरी। हम्म, और गुलजू ये अवतार हमारे होते हैं यहाँ कुल पे। की। हाँ जी, हमारे घर में तो अब ये मान लो कि अब देखो नरसिंह भी है, वो नरसिंह भी हम्म, मेरे पे ही अवतार कर रखा है। और फिर हमारे सुरकंडा देवी है कुल की देवी, वो भी मेरे पे ही है। हम्म, मतलब मेरे अलावा मेरे घर में किसी पे कोई और देवता किसी पे नहीं नाचता। सारे जो है 7-8 जो देवता है हमारे घर में, वो हम्म, सब मेरे पे ही अवतार होते हैं। हम्म, पर वो ऐसा है कि जैसा अभी हमारे पहले जो, सबसे पहले जो है कि आज्ञा हमको गोलू देवता की होती है। अच्छा जी जी, अगवानी वही हुआ गुलजू अगवानी। हाँ, सबसे जो आगे अगर हमने, जैसे कि कई बार अब ऐसा होता है मनमुटाव भी होता है, अब देखो इंसान भी हम ही है ना। अब भाई हम्म, हम सारा भरोसा, अब देखो मेरा तो ये मानना है कि मेरा जैसा बाप भी तू ही है, माँ भी तू ही है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि अपना भी इंसान ही हूं मैं भी, है ना। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि यार भाई लोगों का तो भला भला कर रहा है, कभी अपने काम नहीं होते हैं। हम्म, देवता भी हो जाता है कि भाई ऐसा बोला था तूने मेरे को, तो हम्म, नहीं नहीं आते हैं, तो फिर हमारा नरसिंह देवता है जो वो आगे आ जाता है फिर अच्छा कि अच्छा जी। भाई तूने जो है कि ऐसा ऐसा बोल रखा है। नहीं तो नहीं, वो तो मैंने अभी भाई एक वीडियो भी डाली थी कि लगते हैं मतलब कहते हैं कि जैसे किसी जंगल में कोई टॉर्च, जब आप खो जाते हो तो एक टॉर्च दिखाने वाला मिल जाता है। तो वो हाँ जी टॉर्च हाँ जी दिखाने हाँ वाले बिल्कुल नरसिंह देवता है। हाँ। कभी नरसिंह देव, अब देखो मेरे लिए तो सबसे बड़ी होती है सिद्धि, हम्म, है ना। तो सिद्धि ऐसी है कि भाई जब मैं एक की कर रहा हूँ तो उन सबकी हो रही है ना। सही बात है, सही बात है पर बिल्कुल। ये है कि अगर गोलू देवता जो है कि भाई मैंने कभी बोल दिया कि भाई लोगों, मैंने बोला, अभी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ऐसे ही बोल दिया कि मैंने कहा लोगों का तो भला हो रहा हम्म, है ना, लोगों का तो कर रहे हो तुम। अब मेरा कुछ नहीं हो रहा है, बस इतनी, अब अगले दिन लोगों की भीड़ लग गई। सही तो बात है, सही बात। गद्दी में बैठता हूँ, देवता नहीं आ रहा है। जी जी जी। अब लोग बैठे हुए हैं,
देवता नहीं आ रहे। अब देखो मैं इंसान हूँ भाई, मैं कुछ नहीं जानता, हम्म, और ढोंग ढबेस वाला काम अपना है नहीं। हम्म, देवता आएगा बताएगा, नहीं आएगा आप लोग अपने घर जाओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात है, सही बात। तो देवता नहीं आया उस दिन। हम्म, अब थोड़ा सा आता है फिर हट जाता है। हम्म, तो तब फिर जो है कि नरसिंह देवता ने बोला कि भाई तुमने देवता को आने दे रखे हैं, हम्म, इस वजह से जो है कि अब भाई तब उसके बाद आने, मतलब जैसे कि हमारी भाषा में बोलते हैं आने दे रखे, मतलब हमने देवता को ये बोल दिया कि भाई क्या कर दिया तूने हमारे लिए, कुछ कर दिया, नहीं हो जाता कभी मतलब घात पुकार टाइप तो का। टोक दिया हमने। हाँ, हमने उसको बोला कि भाई तूने हमारे लिए कुछ किया नहीं, मतलब घात, चाहे घात उसने जैसी हमको, लगा थी, घात। हाँ जैसे कि उसने जो कुछ, मेरा मानना तो ये है भाई जो कुछ है उसी की वजह से है, जी, जी, मैं तो ये जी, मानता जी। हूँ। और तब मैंने उसको बोल दिया कि मैं लेके, अब हो जाता है मैं भी इंसान हूँ, है ना, कभी कभी जो है अपने खुद के काम नहीं बनते हैं। हम्म, तो ये नसीब है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि सबसे बड़े नसीब है ये, है ना। जी, जी, अगर ये काम मेरे 2 घंटे, ऐसा होता है ना कि एक टाइम होता है हर चीज का, हम्म, मेरा काम उस टाइम तक नहीं हुआ, मैंने तो बोल दिया, हम्म, है ना, लेकिन मैंने वो बोल दिया, वो काम होने वाला था वो अटक गया बीच में, हम्म, क्योंकि मैंने बोल दिया, उसने 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद होना था, लेकिन हम्म, मैंने बोल दिया वो नहीं होगा, फिर तो देवता भी गुस्सा हो जाता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई तू ही माए बाप है बस। उसके बाद भाई माफी मुंह भी मांगी देवता से, उसके बाद जो जी, है जी, देवता फिर से दोबारा